जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। मेरा निवेदन, इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए। जो बाहर है वो बाहर रहे, जो अंदर है वो अंदर रहे। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे। और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। तो ऑडिटोरियम खचाखच भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनने वाला और जो चिंतन मनन करने वाला, धरातल पर उतारने वाला है, वो एक व्यक्ति ही काफी है। ये दुनिया भर की कचंदर नहीं चाहिए। यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। क्या है मेरा देश, किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। क्या है मेरा देश, कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। हमारे घर का पुरखा, हमारे घर का बड़ा अगर कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो सुन तो सकते ही है। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसको क्या दे सकता हूं। आदरणीय ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारा डेटा बताया, ये आवश्यक भी है, ये आवश्यक होना भी चाहिए। लेकिन ये भाव पता नहीं कहाँ मर गए। देश में भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं। यह कष्ट का कारण नहीं है। कष्ट का कारण यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। मैंने कहा हिंदुस्तान, तो मुझसे एक देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने पूछा, तुम कट्टरता फैलाने का प्रयास कर रहे हो, ये हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है, तुम अशुद्ध बोल रहे हो, आपका व्याकरण सही नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, टिप्पणी आप लोगों के बीच में मौलिक करना चाहता हूं। यह देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुर्दिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, यह राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। जब तक श्वासों की है कतार, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। अगर 75 वर्षों की आजादी के बाद भी हमें यह बताना पड़े कि सूखा कचरा नीले में डालो, हरा कचरा गीले में डालो, अरे बाहर विश्व गुरुओं, यह किसी एक या दो व्यक्ति के काम करने से नहीं चलेगा।
1 अरब 32 करोड़ को बराबर मात्रा में अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। और ये इसलिए भी कह रहा हूं, इस मंच पर देश के बड़े लोग उपस्थित हैं। मेरी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका मात्र इतनी सी है, आपकी तालियां उठें। बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर, वहां के तत्कालीन राजा के यहाँ एक कवि, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। एक बार राजा तालाब में मछली पकड़ रहे थे, कविराज का निकलना हुआ। राजा ने विनोद करते हुए पूछ लिया कि कविराज बताइए, मेरी डोरी में फंसेगा क्या? कविराज ने भी विनोद करते हुए कह दिया कि तालाब में डोरी डाल के बैठे हो तो कबूतर फंसेगा। अब राजा तो राजा बोला, कबूतर नहीं फंसा तो सुबह फांसी। डोर खींची गई, आदरणीय कबूतर ही निकला। कविराज कबूतर लेकर घर चले गए। जैसे ही उसको हाथ से छोड़ा, मां शारदा का प्रकट हुआ और बोला, कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ता है। हम शब्द के साधक, दुनिया में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिसकी कल्पना ना की गई हो। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, जो कह दिया वो होगा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमी, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे, पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। शब्द ही ब्रह्म है, महाकवि भूषण हुए। महाकवि भूषण हुए। निवेदन करना चाहता हूं यहां से, किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब। धर्म बचाने की बात करते हैं हम लोग, धर्म बचाने की बात भी नहीं करते। हम लोग धर्म बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निवेदन ये करना चाहता हूं, समंदर तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में भैया लक्ष्मण का मूर्छित शव पड़ा हुआ है। वैद्यराज को लंका से लाया गया कि इनको ठीक करो। वैद्यराज ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि मैं तो दुश्मन के घर का हूं। श्री राधेश्याम तिवारी जी रेखांकित करते, मुझे एकाएक याद आया, स्मृति में आया, बताता हूं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के वैरी को मैं आराम करूं, इसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे एक कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हैं इस समय अधर्म किया जाए? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सुन ले जो प्रतिबद्ध हैं, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। क्या ऐसी कसौटी देने के लिए तैयार हो तो बात करो। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो धर्म को, या धर्म की बातें ही करना छोड़ दो। खोखली फौज नहीं चाहिए। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या धर्म की बातें ही करना छोड़ दो। धर्म के सुंदर घटों को तोड़ करके कौन आया? भेड़ियों के भाव से गठजोड़ करके कौन आया? हम अधर्मी साधुओं को गालियां देते रहे, पर बेटियों को आश्रमों में छोड़ करके कौन आया? भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं, और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार हैं, और स्वयं भगवान विष्णु जिसके पालनहार हैं। 33 कोटि देवता
रक्षार्थ हैं जिस धर्म के, पितरों ने जिसको रास्ते दिखलाए हो सत्कर्म के। जिस धर्म में हो दान भक्ति और क्षमा का चाव हो, जिस धर्म में हो शील मर्यादा समर्पण भाव हो, उस धर्म को हमने भुलाया व्यर्थ की अभाव में और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाबाओं में। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर? सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम हिंदू पर। गीता कहाँ है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिव्या ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक सिर पर सिका लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है। कितने भरत भैया बने, कितने लखन देवर बने, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? मैं आपको नहीं कहूंगा ताली बजाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आप अपनी ड्यूटी में चूको तो चूक जाओ। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ, पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? और भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, जय श्री राम हो गया काम। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। झेलकर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं। कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। हिंदुत्व बचाना पड़ेगा, ये कहना पड़े तो फिर बचाना ही पड़ेगा। यह तो आत्मचिंतन की बात है। निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के साथ जो तगड़े घोटाले हुए रेखांकित करना चाहता हूं। इस देश की युवा संतति के मस्तिष्क में पिछले 75 वर्षों में यह घुसेड़ दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। इससे बड़ा और कोई वैचारिक घोटाला हुआ नहीं इस देश के साथ, और यही कारण है कि हम इस गति को प्राप्त हो गए। यही कारण है कि हमें कहना पड़ता है कि मेरे स्वर में स्वर मिलाइए, थोड़ा जोरदार आवाज में बोलिए भारत माता की जय। ये कहना पड़ता है, ये लगवाना पड़ता है, ये उद्घोष करवाने पड़ते हैं। करता कोई नहीं है कुछ लोग, कुछ ही बचे हैं जिनसे मौसम बदल रहा है, कुछ सिरफिरों के दम पर ये देश चल रहा है। इस देश की युवा संतति को यह बता दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां यहां तक बदल गई आदरणीयों कि इस देश का युवा मरने को तैयार है, जलने को तैयार है और छाती ठोक के कह रहा है हमें नौकर बना लो। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया
कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी नपुंसक कैसे हो सकती है। हमें नौकर बना लो। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। 60-65 वर्षों में कोई ये कह रहा है कि इस देश को मालिक बनाइए। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्या 50-60 हजार रुपए महीना पे पैदा करने के लिए ही जीवन पैदा हुआ है तुम्हारा? क्या यही जिंदगी का उद्देश्य है? चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब। जब तो अध्यापक पढ़ाता रहा, तुम घंटा गोल करते रहे, जैसे तैसे निकल स्कूल मार मूर के डिग्री प्राप्त कर ली, और अब खड़े हो लाइन में कि हम बेरोजगार हैं। अरे आता क्या है? सबको नौकरी दे दूंगा मैं, पूरे 1 अरब 32 करोड़ को यही खड़े खड़े नौकरी दे दूंगा। अरे दावेदारी तो पेश करो, कुछ बताओ तो मैं ये कर लेता हूं। निवेदन करना चाहता हूं, चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी वर्ग मंच पर है। सुविधाओं की आस करने वाले लोग इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे, याद रखना। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा 250 वर्ष तक बने रहे। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर खड़े रहने से देश नहीं बनेगा। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं, तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यज्ञ उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे विवेकानंद जैसे आचरण पर? मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह, तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह, तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? बता देना मुझे कब बैठना है, मैं 5-7 मिनट और रहूंगा। राम के हाथ में कोदंड क्यों है? इस देश को यह बताया गया
कि वो उसने हमारा शोषण कर लिया, उसने हम पे राज किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। माफ करिए, आपको विद्वानों द्वारा, विचारकों द्वारा केवल बरगलाया गया और कुछ भी नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई किसी के ऊपर राज नहीं करता, कोई किसी का शोषण नहीं करता। याद रखिए, हमेशा ताकत कमजोरी पर राज करती है। ये आप तय कर लो कि आपको ताकतवर बनना है कि कमजोर। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। क्या बात करते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। ये विचार यहाँ छेड़ा गया थोड़ी देर पहले। एक मौलिक टिप्पणी और करना चाहता हूँ। देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे, 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं अपनी आयु से अधिक बड़ी बात बोल रहा हूँ। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदे चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। उनसे युद्ध किया जाता है, आंदोलन नहीं किए जाते। मानता हूं मैं कम उम्र मेरी कम है, अनुभव मेरा कम है, लेकिन दो आंखों से काला और सफेद तो देख लेता हूं। दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट। इतनी ही आवश्यकता है अगर आप निष्पक्ष हैं। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे। युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चढ़ाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। और लड़ना तो अब भी पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया प्रेम से चली है, दुनिया शांति से चली है, दुनिया शांति से ही चलेगी, दुनिया प्रेम से ही चलेगी, मैं फिर कहता हूं, लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। अगर प्रेम इस जीवन का आधार है तो इस युद्ध, इस जीवन का नियम है जो आपको लड़ना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। चाहे वह आंतरिक द्वंद्व हो, चाहे बाहरी द्वंद्व हो। रक्षार्थ युद्ध को क्रूरतम, अधर्मी, अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्रूरतम, अधर्मी, अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या हाथों में चूड़ियां पहन करके अपने हथियार उठाकर, या हाथों से चूड़ियां फोड़ करके अपने
हथियार उठाकर लड़े नाहरों के जैसे, हथियार उठाकर लड़े नाहरों के जैसे। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, सुन ले कानपुर के इस पवित्र मंच से पूरा विश्व सुन ले, सारे कम्युनिस्ट सुन ले, और जो भी जिस विचारधारा के हो वो सुन ले। मैं डायरेक्ट कहने में डरता नहीं हूं, अगर गलत होंगे तो टोक अपने पिताजी को भी दूंगा। रक्षार्थ युद्ध को और हिंसा कहने वालों, बदलाओ हमने कहां चींटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब नोचे हैं हमने बदलाव खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के गज फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बदलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बदलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें, जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की, और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। कौन है हम? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे, सदा प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में, विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागत में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। ये है हम। मुझे 4 से 8 पंक्तियों के साथ विदा कर दीजिएगा। मुझे जो समझाना था आपको समझाना चुका हूं, जो आपको बताना था आपको बता चुका हूं। अब क्या करना है, जीवन किसको समर्पित करके जीना है, ये आपकी हेडेक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, हम कर सकते हैं, हम करके रहेंगे, लेकिन एक आदमी से नहीं होगा, ये आप सबको करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे ऑफिस और शाम को 6 बजे घर, फिर तो हो गया राष्ट्र का निर्माण। 365 दिन में से एक दिन तो इस देश के इस मातृभूमि के लिए निकालिए। क्या तुमने सोचा कभी राष्ट्र की वेदी पर पग रखते हुए लाल ने क्या सोचा होगा? सपने बोलो कैसे कैसे देखे होंगे, ऐसा वैसा कैसा कैसा सोचा होगा। वो तो अपनी संतति के खातिर लड़े मरे, तुमने अपनी संतति के लिए किया क्या है? मुझको बतलाओ भारत माँ के नए लाल, भारत माँ की उन्नति के लिए किया क्या है? पूछो पूछो खुद से, ये प्रश्न जरूरी है। क्या दिल में कभी तुम्हारे देश धड़कता है? क्या कभी क्रांति की ज्वाला जलती है दिल में? क्या कभी बाजुओं में आजाद धड़कता है? मुझे विदा कर दीजिएगा। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर बतास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई लड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। मुझसे लोग कहते हैं राम बड़े चिल्लाते हो, युद्ध की बात करते हो, तीर तलवार की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं। मुझे पता रहता है कि बटन कौन सा दबाना है। मेरा संग्राम समाप्त हो जाता है 5 साल के लिए। अरे राम भक्तों, मुझसे लोगों ने कहा तुम तो भाजपा के कवि हो, दरबारी कवि हो। मैं दरबारी हूं, लेकिन मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। उसके नीचे जो कोई खड़ा होगा उसके साथ में खड़ा। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। महंगाई बढ़ती है, बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे।
आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर लेंगे। जाबाज सैनिकों के खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर छटकर आ जाती थी, तब कहता हूं नेताजी छाती जलने लग जाती थी। अरे राम भक्तों, पुरखों की याद भूल मत जाना, कोठारी बंदूक का दैवीयतान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहवान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों की समाज की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। कहां गए, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? प्रमाण लेके आइए। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे विधि नाना। प्रमाण लेके आइए। रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज है क्या? और एक बात बताता चलूं, इटावा से आता हूं मैं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले?